दोस्तों इस बार बीजेपी बंगाल जीतेगी और अगर ऐसा हुआ तो देश की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी, क्योंकि ममता बनर्जी के राज में जो धमकी और फेक वोटर्स का खेल चल रहा था अब उसका अंत निकट है और इस इलेक्शन का फाइनल रिजल्ट ये डिसाइड करेगा कि आने वाले टाइम में पूरे इंडिया का फ्यूचर क्या होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है कि बीजेपी और टीएमसी में कौन इस बार बंगाल में सरकार बनाएगा? आंकड़े तो इस बार बीजेपी के साथ हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस पूरे बवाल की सबसे बड़ी जड़ है फेक वोटर्स का घोटाला। एक अंडरकवर ऑपरेशन चल रहा था जिसका नाम है SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये वो सैटेलाइट सर्जिकल स्ट्राइक है जिस पर कोई डिबेट नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने जब स्पेशल चेकिंग की तो पता चला कि टीएमसी ने करीब 13 लाख नकली नाम डाल रखे हैं। मुर्दों तक से वोटिंग करवाई जा रही थी। जी हाँ, साउथ 24 परगना में तो ऐसे बूथ मिले हैं जहां पिछले 20 साल से किसी की डेथ रजिस्टर ही नहीं हुई थी। ये वो डेटा है जो बिना कोई शोर मचाए इलेक्शन के रिजल्ट को 180 डिग्री घुमा सकता है। और जब इसी ने इन फेक नामों को काटना शुरू किया तो मालदा में भयंकर बवाल हो गया। जिन लोगों के नाम कटे थे उनकी भीड़ ने 7 ऑफिसर्स को, जिनमें 3 औरतें भी थी, पूरे 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। बीडीओ ऑफिस घेर लिया गया और रातों रात 1 बजे जब सीआरपीएफ ने उन्हें रेस्क्यू किया तो उन पर ईंट पत्थर बरसाए गए। ये मैटर इतना बड़ा था कि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस सूर्यकांत यादव को रात 2 बजे तक इनको मॉनिटर कर रहे थे। डर का माहौल बनाकर वोटर्स को घर में बैठाना बंगाल की बहुत पुरानी स्ट्रेटजी रही है और अब एनआईए इस बड़ी साजिश की जांच कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इस गुंडागर्दी और वायलेंस को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक ऐतिहासिक और शॉकिंग फैसला लिया है जिसे टीएमसी की ग्राउंड पावर की पूरी कमर तोड़कर रख दी है। टीवी पर आपने सुना होगा कि सुरक्षा बढ़ाई गई है, लेकिन रियल नंबर सुनकर आप भी हिल जाएंगे। बंगाल में सेंट्रल आर्म्ड फोर्स पुलिस एजेंसीज यानी CAPF की करीब 2.5 लाख जवानों की फौज उतार दी गई है। जी हाँ, 2.5 लाख जवान एक स्टेट का इलेक्शन, मतलब ये इलेक्शन कम और युद्ध की तैयारी ज्यादा लग रही है। गेम पलटने वाला सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये है, कोलकाता पुलिस को पोलिंग बूथ से पूरी तरह बैन कर दिया गया है। लोकल पुलिस के कई टॉप ऑफिसर्स को सस्पेंड और ट्रांसफर करके साफ मैसेज दे दिया गया है कि पुराने तरीके से होने वाले बूथ कैप्चरिंग अब नहीं चलेगी। और तो और वायलेंस रोकने के लिए पोलिंग खत्म होने के बाद 500 पैरामिलिट्री कंपनियां बंगाल में ही तैनात रहेंगी। ये इस बात का सबूत है कि ग्राउंड सिचुएशन कितनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। उधर बीजेपी ने भी अपनी पूरी नेशनल मशीनरी बंगाल के चप्पे चप्पे में उतार दी है। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनाउंस कर दिया है कि वो पूरे 15 दिन बंगाल में ही कैंप लगाकर रहेंगे। वहाँ वो कोई VIP की तरह नहीं, बल्कि रात रात भर लोकल लीडर्स के साथ मीटिंग करके बूथ लेवल का डेटा माइक्रो मैनेज कर रहे हैं। टारगेट सेट है 170 सीट का। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है, शुभेंदु अधिकारी इस बार सीधे भावनीपुर से ममता दीदी के सामने खड़े हैं। मतलब ये है, नंदीग्राम पार्ट 2 की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसी प्रेशर का असर ममता बनर्जी पर भी दिख रहा है। स्टेज से दी जा रही उनकी धमकियां कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड मूव है। बीजेपी ने EC को शिकायत भी की है कि टीएमसी लीडर सरेआम वोटर्स को धमका रहे हैं कि बीजेपी को वोट दिया तो बख्शेंगे नहीं। वहीं ममता बनर्जी अपने लोगों को मैसेज दे रही हैं, दीदी अभी मैदान में है, मैं किसी से डर नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें भी पीछे नहीं हटने दूंगी। लेकिन दोस्तों इस पूरे पॉलिटिकल चेस गेम में जो सबसे बड़ा इमोशनल रुला देने वाला हिस्सा है वो है आर्जिकल मेडिकल कॉलेज का केस। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी ने उस विक्टिम डॉक्टर की मां रत्ना देवनाथ को पानीहाटी सीट से अपना कैंडिडेट बना दिया है। जब वो रोती हुई कहती थी कि मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन अब मैं बंगाल से हर बेटी की सेफ्टी के लिए लड़ूंगी, तो बड़े बड़ों की आंखें नम हो जाती है। जनता का जो इमोशनल सपोर्ट उन्हें मिल रहा है, टीएमसी को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है। अब आप खुद सोचिए, अमित शाह 15 दिन का कैंप, शुभेंदु की ममता को चैलेंज और 2.5 लाख जवानों का पहरा, कोलकाता पुलिस का सस्पेंशन, 13 लाख फर्जी वोटर्स को काटना और आर्जिकर विक्टिम की मां का मैदान में उतरना। 23 से 29 अप्रैल तक वोटिंग है और 4 मई को रिजल्ट। बीजेपी के लिए बंगाल जीतना सिर्फ एक राज्य का चुनाव जीतना नहीं बल्कि इंडिया के फ्यूचर का सबसे बड़ा गेटवे है। और ममता बनर्जी के लिए ये अपनी पॉलिटिकल लाइफ बचाने के लिए आखिरी लड़ाई। अब सवाल आपके लिए है, क्या 2.5 लाख जवानों का इलेक्शन कमीशन में कड़े एक्शन और अमित शाह के इस मास्टर प्लान के सामने ममता दीदी का किला ढह जाएगा या फिर बंगाल का वोटर एक बार फिर सबको चौंका देगा? कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर ठोकिए और ऐसे छोटी छोटी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।